हेलो बच्चों, हम लोग लॉ की चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें आईसीएसई सिलेबस का आपको कॉन्साइज मैथ बुक बना रहे थे। कॉन्साइज मैथ बुक में एक्सरसाइज 16A कंप्लीट करके एक्सरसाइज 16B में हम लोग गए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग कंप्लीट करें। उसका सारा ऑब्जेक्टिव था क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 तक कंप्लीट कर ले। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग को बार बार कहते हैं ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बनाएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे साथ मैं जो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ बहुत सारे बच्चे के पास जाए, हम मेरे साथ बहुत सारा बच्चा जुड़े और मेरी मेहनत का फ़ायदा उठाए। और आपको वीडियो लंबा होता है लेकिन आपको इतना महीन से बताते हैं कि जिस बच्चा का पूरा मैथ कमज़ोर है वो भी मैथ में आगे बढ़ेगा, है ना, और गरीब बच्चा भी आपको पढ़ेगा। यही मेरा उद्देश्य है, बच्चा मैथ में अच्छा आगे करे और गरीब बच्चा भी आगे बढ़े मैथ में बिना ट्यूशन का। अगर सारा प्रॉब्लम मेरा देखिएगा, शुरू से प्रॉब्लम देखिएगा, तो आपको ट्यूशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 देखिए लोकस में क्या है। क्वेश्चन कहता है इन द फिगर, ये मेरे पास फिगर है, यानी दो लाइन है, आपका दो लाइन है, ये एल एंड एम ओ पर इंटरसेक्ट कहता है इन गिवन फिगर ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, आपको एल एंड एम इक्विडिस्टेंस तो होगा, कौन, एल एंड एम, लाइन से इक्विडिस्टेंस, ये पॉइंट नहीं है एल, ये पॉइंट आपका ये पूरा लाइन एम है, एल है, ये पूरा लाइन एम है। इस लाइन और एम से, लाइन से इक्विडिस्टेंस क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, यानी आपका इसका एंगल बाइसेक्ट कीजिए और ये इधर से ये भी और ये भी, तो ये एल है तो ये भी तो एल है, यानी ये आपका इस एंगल को बाइसेक्ट कीजिए और ये दोनों लाइन आपका क्या होगा, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एल एंड एम, यानी बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ओ, यानी चाहे इधर हो एंगल ओ, आपका एंगल ओ, ये इसको ही बाइसेक्ट कीजिए, इसको ही बाइसेक्ट, साइड किसी भी साइड से बाइसेक्टर एंगल ओ इज द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एल एंड एम, ये एल और एम से, यानी इसका सारा पॉइंट इससे और इससे, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब इक्वल है, इधर भी, यानी ये आपका ये दोनों, इसका भी सारा पॉइंट ये दोनों से इक्वल, इसका भी सारा पॉइंट ये दोनों से इक्वल, यानी अब फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल एंड एम एंड 2.5 फ्रॉम द और सेंटर ओ फ्रॉम द ओ, यानी ओ से इधर उधर जरूरत से ज़्यादा नहीं, यानी ओ से आपका 2.5, यानी आपका यहाँ से ओ से आपका ये 2.5 कट कर लीजिए, ये यहाँ से 2.5 कट कीजिए, ये आपका 2.5, यहाँ से 2.5 कट कर लीजिए, है ना, इसको भी 2.5 कट कर लीजिए, यानी ये 2.5, ये 4 जो होगा, मान लीजिए आपका ए बी सी डी, है ना, यानी आपका ए बी ये 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5, हाँ, कट क्या, कट बाइसेक्टर लाइन कितना, 2.5 ऑन ईच साइड of O, that is of O,
अब दैट इज क्या है आपका ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू 2.5। ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5, यानी रिक्वायर पॉइंट्स कौन होगा कि देयरफॉर रिक्वायर पॉइंट्स आर ए बी सी एंड डी। यही हम लोग का आंसर है, यानी इसका क्या पॉइंट होगा ए बी सी एंड डी। ये हम लोग का आंसर है, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे। 18 कहता है ए स्ट्रेट लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए। ए बी 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए। कहता है डिस्क्राइब द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑलवेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन। ऐसा जो इससे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो, इससे 4 सेंटीमीटर इस पर कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये इधर भी और इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, क्योंकि हमको क्या है लाइन से इक्वल डिस्टेंस, पॉइंट से नहीं कहता है। अब कितना हमको कहता है क्या आपके पास स्ट्रेट, हाँ ये लाइन स्ट्रेट, हाँ 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर कहता है डिस्क्राइब द लाइन ऑलवेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन। ये नहीं कह रहा है अपर साइड, लोअर साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये नहीं हमको कर रहा है। इससे 4 सेंटीमीटर, यानी आपका 4 इधर भी कट कर लीजिए और ये 4 परपेंडिकुलर इधर भी कट कर लीजिए, यानी आपका ये OP एंड OQ। अब यहाँ पर इसके पैरेलल लाइन खींचना है, यानी पैरेलल लाइन ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 बना दीजिए, ये पैरेलल हो गया क्योंकि ये 90 है, और यहाँ भी 90 बना दीजिए, ये पैरेलल लाइन। ये लाइन ये तीनों पैरेलल है, यानी ये इसका हर पॉइंट इससे इक्विडिस्टेंस है कितना 4 सेंटीमीटर ये भी और 4 सेंटीमीटर ये भी। इसी पर आप स्टेप लिख सकते हैं, स्टेप 1 में क्या है ड्रॉ लाइन AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर दूसरा ड्रॉ ए लाइन आपका परपेंडिकुलर ऑन AB, यानी AB को परपेंडिकुलर है तो आप नाम दे दीजिए आपका PQ, AB दैट इज PQ हो गया। कट, थर्ड स्टेप कट PQ एट O पर, यानी एक परपेंडिकुलर इस पर डालिए O पर परपेंडिकुलर लाइन, तो कट आपका PQ ये हो गया R, ये हो गया S, OR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, OS इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाँ, अब फोर्थ में ड्रॉ लाइन पैरेलल टू AB थ्रू R and S है ना। देयरफॉर आपका रिक्वायर लोकस R आपका ये गिवन लाइन, यानी आपका द पैरेलल R द गिवन लाइन पैरेलल टू AB at distance 4 सेंटीमीटर फ्रॉम AB, यानी यही मेरा आंसर है। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1 यानी 4 से, फिर कहता है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, उसके लिए क्या करेंगे आपका ये है 18 का 1,
अब 18 का 2 में देखिए, आपका 2 में देखिए, 2 में क्या कहता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस, तो हम लोग का परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, यहाँ से हाफ, यहाँ और यहाँ से, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिए। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिए तो ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर। और आपको क्या कहता है, इसको जहां कट करेगा ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आपका क्या कहता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, सिंस ये क्वेश्चन नंबर 2, 18 का 2, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी क्या है, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ आपका ए बी हो गया। ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ, दैट इज द लोकस, that is the locus of equidistance from A and B, ये दोनों ए बी से, यानी इसका ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब फिर क्वेश्चन क्या कहता है, मेक 2 पॉइंट एक्स एंड वाई 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, तो ये जो इसको कट करेगा ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये दोनों को मीट कर दीजिए। यानी आपका क्या है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 से, ये भी 4, ये भी 4, यानी डायगोनल और डायगोनल इक्वल भी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी। ये भी आपका यहाँ से, ये है आपका परपेंडिकुलर, हटा दीजिए, है ना, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर यहाँ तक, यानी देयरफॉर आपका डायगोनल, ये हो गया आपका x, ये हो गया y। क्वेश्चन करता है ना, मेक 2 पॉइंट एक्स एंड वाई बीच आर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, तो 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये भी, तो ये हो गया सिंस आपका ए एक्स बी वाई इन ए एक्स बी वाई डायगोनल इक्वल टू, ये 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, डायगोनल आर डायगोनल इक्वल टू बोथ डायगोनल, यानी आपका दोनों डायगोनल इक्वल है, यानी ए बी और आपका एक्स वाई दोनों डायगोनल, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देयरफॉर ए एक्स बी वाई ए स्क्वायर, ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर का ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, दोनों डायगोनल इक्वल, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी डायगोनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे और इक्वल हो कैसा, स्क्वायर, यानी ये आपका स्क्वायर होगा। यानी आपको जो कहता है डिस्क्राइब द फिगर, ये हो गया आपको ए एक्स बी वाई इज ए स्क्वायर, यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 भी, क्वेश्चन नंबर 2 भी, और ये जो नीचे डिस्क्राइब करने के लिए कहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में चलेंगे। एंगल ए बी सी 60 डिग्री, यहाँ कंस्ट्रक्ट ने आपको खाली एक्सप्लेन करना है। 19 एंगल ए बी सी 60 डिग्री बना लीजिए, प्रोटेक्टर से बनाइए या आप कंपास से बनाइए, जिससे भी बनाइए, ये आपका 60 डिग्री, ये कौन है, ए बी सी, यानी ए बी सी। अब देखिए बी ए बराबर बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये 8 सेंटीमीटर, ये एंगल का लाइन फिक्स है, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर।
और ये 60 डिग्री। आगे देखिए, एंगल ए बी सी 60 डिग्री, बी ए इक्वल टू बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। द मिड पॉइंट ऑफ द बी ए एंड बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी ए एंड बी सी, इसका मिड पॉइंट, यानी हम लोग इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। और इधर से, यानी इधर से लीजिए आपका इधर, अब बिना चेंज किए इसको इधर से, यानी ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो बाइसेक्टर तो ये मिड पॉइंट हो गया, और इसको भी परपेंडिकुलर बाई, यहाँ से आपका इधर इधर, और उसी से बिना चेंज किए आप इसको कर दीजिए, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी ये परपेंडिकुलर भी, और ये हो गया आपको मिड पॉइंट। आपका क्या कहता है, एम एंड एन, मिड पॉइंट ऑफ बी ए का एम, बी ए का ये हो गया एम मिड पॉइंट, एंड बी सी का एन मिड पॉइंट हो गया। एंगल ए बी सी 60 डिग्री, बी ए इक्वल टू बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। द मिड पॉइंट ऑफ बी ए एंड द बी सी आर एम एंड एम। रिश्ता है, ड्रॉ ए लाइन लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आपका बी ए एंड बी सी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड बी सी, यानी साइड से बी ए और बी सी से इक्वी डिस्टेंस, मतलब क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोग एंगल बाइसेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से काट लीजिए, एंगल बाइसेक्ट कर दीजिए, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो इसका ईच पॉइंट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का लोकस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, सिंस आपका एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल आपका ए बी सी। द locus equidistance, the locus of the point, the locus of the point equidistance from BA and BC is the bisector ऑफ एंगल ABC। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब फिर कहता है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम एम, एम से 4 सेंटीमीटर, एम से 4 सेंटीमीटर, एम से 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, मिड पॉइंट है, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ये तो नहीं कह रहा है इनसाइड द एंगल आउटसाइड द एंगल, हम लोग रेडियस लेंगे 4 सेंटीमीटर का, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे, ये 8 सेंटीमीटर मिड पॉइंट है, ये भी 4 ये भी 4। तो हम लोग जब मिड पॉइंट यहाँ से लेंगे ये, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इसको सर्किल सरकमफेरेंस पॉइंट, ये सर्किल है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये रेडियस, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 सरकम लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एम, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एम और इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एम, और आपका रेडियस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लोकस ऑफ द पॉइंट एम इज द circumference, is the circumference, circumference with radius 4 centimeter and center
m हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर, यानी इससे इक्वी डिस्टेंस, यानी इसके चार, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, ये भी m से 4 सेंटीमीटर या हर जगह। अब फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम n, 4 सेंटीमीटर यहाँ से आप रेडियस खींच लीजिए, यानी आपका ये सरकमफेरेंस, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहां भी है लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आपका n इज द सरकमफेरेंस with radius आपका कितना है 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर यहाँ क्या होगा सेंटर n, यानी n सेंटर को मान के 4 सेंटीमीटर का खींचेंगे तो ये हो गया, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 में इक्विडिस्टेंस खाली पावर पे एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब m और n मिड पॉइंट है, तो m से 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर रेडियस का m पॉइंट सेंटर लेके खींच दीजिए, और यहाँ 4 सेंटीमीटर n से कहता है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस n पॉइंट से यहाँ जो हम लोग n डाले हैं n पॉइंट से मिड पॉइंट से इसका सेंटर बांध के खींच दीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 कंप्लीट हो गया। 19 का 1 2 3 कंप्लीट, 19 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चले। 20 मेरे पास क्या आता है, ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC ड्रॉ, पहले रफ फिगर हम लोग बना लेते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रफ फिगर में आपका कहता है ABC, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ऑल सर्किल विच टच द AB एंड AC, AB और AC को टच करने वाला। तो अब यहाँ स्टेप 1 में क्या है, ड्रॉ BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। आपके पास क्या है BC ड्रॉ कर लीजिए, कितना 4.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको 6 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए, 6 सेंटीमीटर का आर्क लेके यहाँ, यानी ये फ्रॉम से यहाँ, यानी सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आपका ड्रॉ आर्क इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम B एंड आर्क 5 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम आपका C से B से हम लोग पहले क्या किए, आर्क ड्रॉ किए, कितना 6 सेंटीमीटर, और इधर से 5 सेंटीमीटर काट के इसको मिला लीजिए। हाँ, आपका 3 में दे आर इंटरसेक्ट एट A हो गया, ज्वाइन AB एंड AC। अब हमको ट्रायंगल हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में देखिए क्या, फर्स्ट वाला लोकस ऑफ द पॉइंट ऑल सर्किल विथ टच AB एंड AC, यानी AB और AC को टच करने के लिए जितना सर्किल है, यानी ये सर्किल और भी जो है AB और AC को, यानी क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर, यानी दोनों से इक्वी डिस्टेंस, ये भी रेडियस, यानी हम लोग पढ़े ना टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये रेडियस और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर, यानी डिस्टेंस इक्वल। तो डिस्टेंस इक्वल में क्या है आपका 4, क्वेश्चन स्टेप 4 में आपका ड्रॉ
बाइसेक्टर यहाँ ए बी एंड ए सी, किससे? ए बी और ए सी से। हमको इक्वी डिस्टेंस क्या कहता है? ए बी एंड ए सी। तो आपका ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। अब इसमें जितना भी सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे जो दोनों को टच करे, ये दोनों को टच, यहाँ इनसाइड आउटसाइड नहीं दिया है, यानी ए बी और ए सी को टच करने वाला ये आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। यानी आपका जो भी सेंटर है आपका कहीं से भी टच करे, यानी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। देयरफॉर सेंटर ऑफ ऑल सर्किल which touch the side AB and AC, है ना? हो गया। लोकस आगे जोड़ दीजिए। द लाइन एंगल बाइसेक्टर और एंगल ए हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर, यानी एंगल बाइसेक्टर पर जितना भी होगा, जो टच कर रहा है, जहां भी टच कर रहा है, उसका आपका ये हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का। अब कहता है लोकस ऑफ द पॉइंट ऑल सर्किल ऑफ रेडियस टू विच टच ए बी को टच करने। 2 क्वेश्चन में लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ऑल सर्किल विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर टच ए बी को टच करने के लिए, ये नहीं करा आउटसाइड इनसाइड। तो जब टच करेगा ए बी को तो ये है सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इधर भी तो का आउटसाइड और इनसाइड नहीं कर रहा है, यानी आपका ये सेंटर ये हो गया, यानी आपका ये पैरेलल लाइन, ये क्या हो गया? पैरेलल टू ए बी, यानी दोनों साइड, यानी आउटसाइड ये हो गया आपका, कितना रेडियस आपका है? ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी ए बी से आपका दूसरा का आंसर है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल टच ए बी आर द लाइन parallel to AB, distance 2 centimeter from AB on both side। ये हो गया दोनों तरफ, ये भी अभी बोथ साइड, इधर भी और इधर भी, यानी आपका लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल रेडियस 2 सेंटीमीटर टच दैट, इसमें आउटसाइड इनसाइड नहीं दिया है, यानी दोनों साइड, आउटसाइड भी इनसाइड, लेकिन डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस मेरे पास सेंटर का है ना। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 का 2 कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में चलेंगे। 21 देखिए मेरे पास क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। पहले इसमें रफ फिगर बना लीजिए। 21 क्या कहता है? ये रफ फिगर आपका है, कहता ए एंगल कौन दिया? ए, यानी ए बी सी, एंगल ए आपके पास है 75 डिग्री, ए बी मेरे पास कितना है? 4.8 सेंटीमीटर, और ए सी हम लोग को 4 सेंटीमीटर। पहले ट्रायंगल बनाने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो ए बी हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ ए बी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, हम लोग इसको 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं ए बी। अब फिर कहता है यहां मेक एंगल
एंगल 75 डिग्री एट ए पर 75 डिग्री, पहले 90 बनाते हैं, 90 और 60 को बाइसेक्ट कर दीजिए, ये आपका 75 बन गया। फिर कट AC इक्वल टू आपका कितना, AC 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर कट कर दीजिए, और आपका ये हो गया C, ज्वाइन C टू B से C को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इनसाइड द ट्रायंगल एंड आउटसाइड द ट्रायंगल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, B और C यानी BC का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहां पर हम लोग थर्ड में ड्रॉ करेंगे क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का यानी हाफ से लेके इधर इधर और उसी से लेके इधर इधर, यानी दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया। तो अंदर वाला, ये जो अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आगे बढ़ाइए, इंटरसेक्ट ये आपका M, ये हो गया M, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एट M, हो गया M पर, दे इंटरसेक्ट AB एट M, N। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हम लोग खींच लिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इनसाइड द ट्रायंगल आउटसाइड द ट्रायंगल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B and C एट ए डिस्टेंस BC फ्रॉम 1.2 सेंटीमीटर। हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट आपका B and C से इक्विडिस्टेंस होगा, लेकिन अब BC से तो 1.2 नहीं होगा, तो हम लोग तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये है 1.2 यहाँ इंटरसेक्ट कीजिए और 1.2 यहाँ इंटरसेक्ट कीजिए, यहाँ भी आप पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ये हो गया। यहाँ भी आप पैरेलल लाइन खींच दीजिए, इस लाइन पे और इस लाइन पे जितना पॉइंट होगा इससे इक्विडिस्टेंस होगा, लेकिन ये दोनों से इक्विडिस्टेंस, ये हो गया P, ये हो गया आपका Q, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी इनसाइड P आउटसाइड Q पे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्या आपका ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ एट M, कट MP इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर एंड MQ इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू AB, पैरेलल टू BC from P and Q also. They are intersect at Q है, दोनों तो इंटरसेक्ट Q ही पर करेगा, they are intersect at P and Q, हो गया। अब पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखिए 1 में क्या कहता है, इनसाइड, यानी इनसाइड में क्या होगा, P आपका है इनसाइड द ट्रायंगल, द पॉइंट P इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B and C and from BC, distance from BC at distance 1.2 सेंटीमीटर।
यानी अंदर में P, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है क्या आपका P। आउटसाइड कहता है इनसाइड आउटसाइड, आपका क्वेश्चन नंबर 2 Q, Q हो गया आउटसाइड, यानी ये भी आपका B और C से इक्वी डिस्टेंस और आपका BC से 1.2 सेंटीमीटर, यानी आपका 2.1 P एंड दूसरा Q, ये भी 1.2 सेंटीमीटर BC से और B एंड C से इक्वी डिस्टेंस, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 कंप्लीट हो गया। यानी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चले। ABC 75 डिग्री, यह है आपका 75 डिग्री, यानी आपको एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ लाइन का मेजरमेंट नहीं है, और 90 बना दीजिए और इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, ये हो गया आपका 75 डिग्री। क्या नाम है ABC, यानी ABC हो गया। अब कहता है फाइंड P सच दैट एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम AB से 2 सेंटीमीटर, यानी हम लोग क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 90 है ना, ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर 90, कहीं भी 90 आप दे सकते हैं, ये हो गया। अब इससे कितना, AB से कितना कहता है 2 सेंटीमीटर। आपका फाइंड P सच दैट P इज ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम AB, यहाँ से 2 आप कट कर लीजिए, कट करके यहां पर पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ये लाइन। अब फिर क्या कहता है 1.5 फ्रॉम BC से 1.5, यहां भी 90 बना दीजिए, यहां पर 1.5 कट कर दीजिए और यहां भी पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ये जहां इंटरसेक्ट करेगा ये P, ये जो P है यहाँ से ये डिस्टेंस आपका 1.5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर है ना, यही हमको कह रहा क्वेश्चन। यानी आपका ये, तो इसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉ एंगल ABC इक्वल टू 75 डिग्री। सेकेंड आपका ड्रॉ ए लाइन आपका पैरेलल टू AB एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम AB हो गया। थर्ड में ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BC at a distance 1.5 centimeter. They are intersect at आपका P, ये P है, the P is required point, the P is required point। यानी दोनों ये पैरेलल और इसके पैरेलल दो इंटरसेक्ट करेगा, यही आपका आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर आगे क्वेश्चन में हम लोग आगे वीडियो में चलेंगे। आपको फिर जाते जाते कहते हैं मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, है ना, ताकि हम हर बच्चे, कमज़ोर बच्चे की सहायता करते रहें। थैंक यू। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उससे हमारे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, हमसे ढेर सारा संपर्क में आदमी, बच्चे सब आएंगे, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो।